आदाब सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम दर्शकों। आज जो मैं खबर लेकर आया हूँ वो खबर क्या है वो मैं आपको बता दूं। बड़ी बेहद जनक न्यूज़ थी और सुनने के बाद सबको दर्द हुआ क्योंकि डॉक्टर जुबैर का इंतकाल हुआ हार्ट अटैक से। और एक सीनियर एडवोकेट थे मसूद खान साहब, उनका हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ। और 4 इंतकाल जो बिजनौर में मतलब मौत हुई हैं वो हार्ट अटैक की वजह है। अगर बात की जाए बिजनौर जनपद की तो आंकड़े हमने अपने बिजनौर खबर टीवी के सर्वे के दौरान जो किए तो 4-5 हार्ट अटैक से मौत हो रही है बिजनौर में। आखिरकार क्या कारण है हार्ट अटैक का? सीनियर डॉक्टर हमारे साथ हैं जिला अस्पताल के, आर.एस. वर्मा जी का नाम है, राधेश्याम वर्मा इन्हें कहा जाता है लेकिन लोग आर.एस. वर्मा जी के नाम से जानते हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए। हार्ट अटैक एक बड़ी बीमारी हो गई है और इसमें समय भी नहीं मिल पाता लोगों को इलाज का, तो इसके रोकने के लिए, इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, मैं सीधे बात करूंगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने हमारे चैनल को समय दिया। एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर डॉक्टर साहब, आप ही का विभाग का है क्योंकि आप सीनियर डॉक्टर हैं। हार्ट अटैक बीमारी एक तेजी से हो रही है डॉक्टर साहब जी, इसका मुख्य कारण क्या है, मतलब कैसे इसे रोकना चाहिए? देखिए फैजल भाई, इस समय ठंड का मौसम है, बिजनौर का टेम्परेचर बहुत तेजी से कम हुआ है। लगभग सुबह के समय 5 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है। और इस टेम्परेचर पर जो है जो ब्लड है, खून है जो है ना, वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। यूजुअली जब जाड़ों का सीजन आता है तो उस समय खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। गाढ़ा खून कंसंट्रेटेड होता है तो उसके जो है आर्टरीज के अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज होती है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, जैसे कि हार्ट हमारा मूव करता है जो है, तो जब उसमें जो है खून जमना शुरू हो जाएगा, खून का थक्का बनना शुरू हो जाएगा, तभी ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको कहते हैं CAD सिंड्रोम जो है ये प्रेसिपिटेट होता है जी। और जहाँ तक आपने वकील साहिबान का जिक्र किया और दूसरे लोगों का जिक्र किया जो है, तो एक तो चीज़ मैं बताऊँगा जो है कि गर्मियों के समय में MI ऐसा नहीं है कि गर्मियों के समय में नहीं होता, गर्मियों के समय में भी होता है, लेकिन गर्मियों में लोग कम MI से सफ़र करते हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं स्पेशली वो कम होते हैं। जाड़ों में MI से ज़्यादा सफ़र करते हैं और कॉम्प्लिकेशंस बनिस्बत गर्मी के ज़्यादा होते हैं। डेथ भी जाड़ों में ही ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर साहब इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए आम लोग तो बेचारे इलाज भी नहीं करा पाते, तो कहा जाता है कि वर्ल्ड भी 1 लाख से ऊपर का डलता है, तो गरीब आदमी तो डलवा भी नहीं सकता, वो वैसे मर जाएगा। तो उसके शुरुआती बचाव के लिए क्या करना चाहिए, किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हार्ट अटैक का बचाव हो जाए और पहले ही आदमी इलाज कर पाए? जी जी, तो देखिए जहाँ तक बचाव की बात है तो बचाव से पहले थोड़ा ये क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। ये होता किस लिए? होता ही इसलिए बेसिकली, एक तो लोग जो है, जो लोगों का अपना डाइटिंग सिस्टम है जो है, जो अपना हम लोगों का जो हैबिट है, फूड हैबिट्स जो है वो थोड़ा हम लोगों को डिफरेंट अपनी करनी पड़ेगी। इन दिनों में जाड़ों में स्पेशली मीट है, ऑयली मील्स हैं, फैटी मील है जो है ना, और जो है मलाई वाला दूध है, पनीर है ना, ये सब चीज़ें, स्पाइसी मील है, इन सब चीज़ों को एकदम अवॉइड करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं कहेंगे भाई हमें तो दूध पीने का शौकीन, दूध पियो, हम ये नहीं कहते ना पियो। आपको अगर 1 गिलास दूध पीना है तो 1 गिलास दूध में 1 गिलास पानी मिलावें, उसको 20 मिनट तक उबालें, उसको रखें 2-2.5 घंटे 3 घंटे, मलाई जम जाएंगे, मलाई उतार के गर्म करके उसको पी सकते हैं। दूध डायरेक्ट जैसा होता है इस तरीके से ना पिए, पानी के साथ पिए। जी, पतला करके पिएंगे ना तो फिर वो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि मलाई में चला जाएगी, चर्बी मलाई में चली जाएगी। एक बात। दूसरा बात ये है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जिनमें ऐसी जो MI प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। MI के प्रेसिपिटेट का कारण एक है, मरीज हाइपरटेंस होगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज होती है इनकी जो है, तो उनमें भी जो है प्रेसिपिटेट होने की इसकी चांसेस ज़्यादा रहती है। ये प्रेसिपिटेट फैक्टर्स, ओबेसिटी, लोग ओबीज हो जाते हैं, है ना। तो अपनी जो है फीडिंग हैबिट अगर हम जो है कंट्रोल करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे जो है, तो उससे आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। और फिर रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिएगा, ब्लड प्रेशर की दवा डेली खाइए, शुगर की दवा डेली खाइएगा। और जो फीडिंग हैबिट है, जिस तरह की बीमारी आपको, उससे जो है उसको जो है परहेज रखिए। अब जैसे मीठे का परहेज है तो चाय पी लीजिए, क्या परेशानी भाई, ला लो मीठा जो है ना। मिस्सी रोटी खाते नहीं, सब गेहूँ की रोटी खाते हैं जो है, दाल खाइए, राजमा खाइए, करेला नहीं खाते हैं जो, करेला भाई थोड़ा सा चलो महंगा ही है लेकिन आदमी के जीवन से तो महंगा नहीं है। करेले की सब्जी खाने में क्या, मैं कहता हूँ अगर 2 करेला आदमी रोजाना खाता है तो उसका तो ऐसे ही जो है उसका ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अगर उसका ब्लड शुगर PBBS उसका जो है 200 के आसपास, 250 तक है, 220 तक है, तो ऐसे ही उसका कंट्रोल हो जाएगा। और फिर चलो अब तो ये चूंकि टेम्परेचर कम है काफी है, अभी हम घूम नहीं सकते,
लेकिन अभी से पहले तो आप ये समझिए, आपसे लगभग एक हफ्ते पहले तो शाम को खूब धूप निकलती थी। अभी तक 10 बजे 9 बजे सूर्य निकल जाते थे, खूब धूप होता था मौसम। तो थोड़ा सा समय हमें अपने आप को जो है घूमना भी पड़ेगा, वजन भी कम करना पड़ेगा। और फिर चूंकि मौसम ठंडा है, जो मैं ये कहूँगा जो है जिन लोगों की उम्र 55 या 55 से ऊपर है जो है वो ठंड में बिल्कुल ना घूमें, शाम के समय घूमें जो है। और उसमें एडिक्वेट अपना बचाव रखें, जैसे हाथ है उसमें ग्लव्स पहने, पैरों में मोजे, मोटे मोजे, ठीक जो मोजे होते हैं सोक्स हैं वो पहने। सर के ऊपर आप जो है पहले जो अपना टोपा लगा लीजिएगा, उसके बाद मफलर लगा लीजिएगा, और फिर मोटी जो है जैकेट पहने, उसके ऊपर नीचे भी जो है 2-3 कपड़े पहने। क्योंकि कपड़े जितने ज़्यादा पहनोगे उनमें जो एयर्स होती है उनके बीच में जो है वो जो है इंसुलेटर का कार्य करती है, जो उससे हवा अंदर नहीं जा पाएगी जो है, और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ब्लड को अगर पतला रखा जाए डॉक्टर साहब, कोई गोली है ऐसी? जी ब्लड के जी बिल्कुल। जैसे एस्पिरिन है, एस्पिरिन जो है हमारे यहाँ जिला अस्पताल में एस्पिरिन हम जो भी हार्ट वाले पेशेंट है जिसने चेस्ट पेन के लिए कंप्लेंट की बाएं तरफ, घबराहट बताइए, भले उसका ईसीजी नॉर्मल है, पुल्स नॉर्मल, फिर भी मैं एस्पिरिन सबको देता हूँ। 75 मिलीग्राम की गोली, एक गोली रोज खानी है, छोटी सी गोली है। एक क्लोप्रोजोल आती है, वो खून पतला करने वाले, उसको देते हैं। हमारे हाँ जी, डिस्प्रिन की आधी गोली, डिस्प्रिन की आधी गोली ले लें तो वो भी वही काम करती है, खून पतला करती है, एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी होती है, ये सब काम करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, अगर किसी को शक हो कि मुझे हार्ट हो सकता है तो सर क्या जांच कराएं? कोई अस्पताल में तो फ्री है डॉक्टर साहब, यहाँ आइए डायरेक्ट अस्पताल में जांचें फ्री हैं लगभग। एक ईसीजी है, उसमें 50 रुपए की फीस होती है, लेकिन नॉर्मली अगर बात करें 1 रुपए के पर्चे से काम हो जाता है। बिल्कुल नहीं, कोई अगर गरीब भी है, अगर कोई गरीब भी है और मुझे लग रहा है इसको जरूरत है तो मैं तो फ्री लिख देता हूँ, तुरंत फ्री होता है। हाँ, तो ये फ्री है, तो उसके लिए क्या बस अस्पताल आना पड़ेगा ना, इलाज तो हो ही जाएगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 100% इलाज हो जाएगा जो है। और हम लोग अगर कोई सीरियस मरीज भी होता है तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट उसको देगा, तुरंत अपना एम्बुलेंस जो गवर्नमेंट एम्बुलेंस 108 है उसमें बैठा के उसको ऑक्सीजन लगा के तुरंत मेरा भिजवाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बस एक ये है, एक्सरसाइज अगर करी जाए घर में, क्योंकि अब तो सर्दी हो रही है, तो कौन सी एक्सरसाइज कराए थोड़ा सा अपना खून का दौरान भी ठीक रहे और हार्ट अटैक से बचाव रहे? नहीं देखिए, जैसे कुछ लोग तो हैं करते हैं, जैसे मैं घूम के आता हूँ तो मैं अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, गर्दन की एक्सरसाइज कर दूँ, हाथ ऊपर उठे नीचे उठाने की एक्सरसाइज करता हूँ। और आपकी जो है नी जॉइंट है, नी जॉइंट की चूंकि थोड़ी ऑस्टियोआर्थराइटिस दिन में होते हैं, वो नी जॉइंट की एक्सरसाइज कर सकते हैं। पैर सीधे करें, नीचे करें, पैर सीधे करें, नीचे एक्सरसाइज कर सकते हैं, झुक के एक्सरसाइज कर सकते हैं, बेड पे के दोनों पैर उठा के एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना। तो व्यायाम तो जो आदमी जो बंदा जिस तरीके से पहले से करता हुआ है उसी तरीके से करे, घर के अंदर कर ले, थोड़ा सा जो हिट लगा के कर ले, टेम्परेचर मेंटेन करके कर ले। तो कहा जा सकता है अभी सर्दी का मौसम है तो बाहर ना निकले, लेकिन घर में भी एक्सरसाइज करें, ताकि देखिए हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो इलाज नहीं दे पा रही लोगों को, तुरंत इंतकाल हो रहा है, लोगों का मौत का सामना हो रहा है। देखिए मैं जो आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ, रात डॉक्टर जुबैर की मौत हुई है और वो मौत से पूरा जिले में माहौल ऐसा बना हुआ है कि हर जगह चर्चा है कि डॉक्टर जुबैर का इंतकाल हो गया। कारण क्या था? वो एक डॉक्टर थे और 5 वक्त नमाजी थे, सुबह को मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। तो डॉक्टर साहब ने कुछ जानकारी दी है, उस जानकारी के अनुसार चलिए। और देखिए जीवन एक अनमोल है, हकीकत यह है, इंसान को नहीं पता, गलत चीज़ का प्रयोग ना करिए। और एक छोटी सी बात, मैंने भी अपने सर्वे कराया है, होटल का खाना बंद करिए। और ये जो उल्टे सीधा सामान है ना, चाउमीन बर्गर, ये इसमें सभी चीज़ ऐसी होती हैं जो हार्ट अटैक के नज़दीक लाती हैं। तो मैं छोटा सा अनुरोध करता हूँ, और जितने मेरे दर्शक हैं इसे खबर को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी की जान बचा सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।